जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में औसत यानी कि एवरेज पढ़ेंगे। देखिए एवरेज से क्वेश्चन बहुत सारे हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो औसत से बहुत आसान क्वेश्चन भी उठ के आता है पेपर में और मुश्किल भी होता है। तो पहले आइए देखते हैं औसत होता क्या है। देखिए दोस्तों, औसत जो होता है हमारा वो कई संख्याओं का हो सकता है। देखिए संख्याओं का योग होता है, ठीक है, संख्याओं का योग बटे के इन सब के बटे इनका भाग दे देंगे संख्याओं की संख्या से, ठीक है दोस्तों, यानी कि संख्याओं की संख्या से। अब देखिए जैसे होता क्या है, अगर कई सारी संख्या मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, ठीक है, इस तरह की कोई भी संख्या है। ज़रूरी नहीं कि यही संख्या, कोई भी संख्या आ सकती है, किसी बच्चों का समूह आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि देखिए इसी क्रम में हो, वो किसी भी क्रम में हो सकता है, क्रम से कोई लेना देना नहीं है औसत में, ठीक है। तो अब संख्याओं का योग दोस्तों, संख्या मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये संख्या है तो इनका योग करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 5 अब +8 अब प्लस कितना करेंगे 10। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 ठो, तो इसके टोटल के बटे 5 करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, जैसे देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, यानी 10 10 20 20 8 कितना हो जाएगा 28/5, ठीक है दोस्तों। अब इसको भाग दे लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, औसत यानी कि एवरेज कहलाएगा, ठीक है। अब इस क्रम में ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी टेबल का योग आ सकता है, टेबल के लिए आ सकता है, ठीक है, औसत निकालने के लिए, या फिर किसी बच्चों की किसी क्लास में उनके उम्रों का औसत निकालने को कर सकता है, या किसी भी तरह से, या किसी लगातार विषम संख्याओं की, सम संख्याओं की, ठीक है। तो उसमें आपको पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो के साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पूरा टोटली मैं 0 लेवल से आपको कराने वाला हूँ, एकदम 0 लेवल से कराने वाला हूँ। औसत क्या होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से करा रहे, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए कभी 100 तक पूछेगा, कभी 50 तक का पूछ देगा, कभी कुछ भी पूछेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से शुरू किया है, 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे लेके कहाँ तक गया दोस्तों, 100 तक की संख्या गया है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि हमें पहला संख्या लेना है और आखिरी संख्या लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 100 बटे के कितना भाग देना है 2 से, ठीक है। ये औसत निकालने के लिए होगा, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए हमारा ये आसान तरीका है दोस्तों। अब इसमें से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 101 हो जाएगा बटे के 2। इसको जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हमारा 1 से शुरू हुआ था, कभी कभी किसी किसी केस में जो लगातार संख्या आपको दी हुई होंगी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसके बाद 10 11 और 12 इस तरह की संख्याएं दी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसे दिया हुआ है, आप इसका पूछ दे औसत निकालो, ठीक है। तो छोटे में भी लिख सकता है या पूरा ऐसे लिख सकता है। तो ऐसे में भी हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखना है कि ये लगातार है कि नहीं है, ठीक है। शुरू बेशक 2 से हुआ है लेकिन उसके बाद लगातार है कि नहीं। तो देखिए 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि लगातार संख्याएं हैं। तो जब लगातार है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि पहला और अंतिम का योग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब बटे के क्या हो जाएगा 2 कर देंगे। तो ऐसे में हमारा 12 तो 14 हो जाएगा, 14 बटे के कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। अब अगर यकीन आपको ऐसे नहीं है तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो आएगा तो हमारी संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 बटे कितना हो जाएगा 11, अगर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी एवरेज कितना आएगा 60 ही आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक फॉलो करना है दोस्तों और इससे आसानी से हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कि 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लेके कहाँ तक 100 तक का पूछा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 तक का पूछा है।
प्राकृतिक सम संख्या का पूछा है दोस्तों, सम संख्या का, तो ध्यान लगाना है यहाँ पे हमें सम संख्या कितनी मिल जाएगी। इसके आपको दो नियम बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि जितनी संख्याएं हैं यानी n/2 प्लस 1, एक तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, औसत का नियम, ठीक है। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे टोटली संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, अर्थात 100 में 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 50, अब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 51, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक। और एक कंडीशन ये है कि यदि 1 से 100 तक की प्राकृतिक सम संख्या पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक में जितना सम होगा उतना विषम होगा, ये तो करेक्ट है। तो इसका मतलब 100 है तो 50 सम 50 विषम, तो 50 हो गया दोस्तों, ठीक है, 50 हो गया। तो अब देखिए शुरू वाला सम संख्या कौन सा है, 2 है, शुरू वाली सम संख्या 2 है, और अंतिम वाला सम संख्या कौन सा होगा दोस्तों, अंतिम वाली जो सम संख्या होगा वो कौन सा होगा 50, ठीक है, सॉरी 100, ठीक है। तो शुरू वाला कितना हो जाएगा 2 प्लस अंतिम वाला कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बटे के कितना कर लो 2। तो अब इसको जब जोड़ोगे तो 100 कितना हो जाएगा 2 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, एक तरीका आपका ये है, जो माध्यम आपको अच्छा लगे उससे कीजिए, ठीक है। ऐसे में ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर 1 से 100 तक बोला है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 50 ठो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, और अगला 50 ठो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें अगर सम संख्याओं का पूछा है तो सम संख्या के हिसाब से निकाल लेंगे। सम संख्या में अगर देखा जाए तो पहली सम संख्या क्या है 2 है, और अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 100 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर पूछा है कि इनको प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो पहली सम संख्या कितनी है 2, अंतिम कितनी है दोस्तों 100 है, ठीक है, अंतिम कितनी है 100 है। अब इनको जोड़ के बटे के 2 कर दो, तो यानी दोनों को जोड़ोगे 102 हो जाएगा, भागे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर बनेगा। अब अगर विषम संख्या के बारे में कहता तो देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे विषम संख्या का औसत पूछ देता है 1 से 100 तक में, तो वह उसमें भी कंडीशन वही होगा दोस्तों, बस ये ध्यान रखने वाली बात है, 50 विषम 50 सम होगा 100 में। तो देखो इसमें विषम संख्या कौन सी हो जाएगी पहली, ठीक है, और अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 99, ठीक है दोस्तों 99 हो जाएगी। तो अब वो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 99 बटे कितना 2 करेंगे, अर्थात 100 बटे के 2 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 50 आएगा आंसर, ठीक है। तो क्लियर है, विषम संख्या भी जान गए आप निकालना और सम संख्या भी जान गए। एक तो ये माध्यम है दोस्तों सम संख्या निकालने का, दूसरा माध्यम मैंने क्या बताया, ऐसे में होता है n/2 प्लस क्या होता है 1 होता है। तो अब टोटली n क्या है, जहां अंतिम संख्या होती है दोस्तों, n क्या है अंतिम संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए n क्या अंतिम संख्या है, n अंतिम संख्या कितनी है 100 है, 100 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51। तो ये भी माध्यम सही है और ये भी माध्यम सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों 1 से 299 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसे में करना क्या है, हमें 1 से पूछा है, यानी 1 2 3 इस केसेस में हमें कितना तक 299 तक का पूछा क्या है दोस्तों। पहला हमारे पास पूछा है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि विषम के बारे में पूछा है दोस्तों, विषम के बारे में। देखिए हमारे एग्जाम में समय ज़्यादा नहीं होता दोस्तों कि हम इतनी लंबा संख्याओं को लिख के जोड़ सकें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, वहाँ पे आसान तरीका लगाना है जिससे हम बहुत कम समय में आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएं, ठीक। तो देखिए अब ये हमारे पास देखना है विषम संख्या पूछा है और 1 से 299 तक, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये लगातार संख्याएं हैं, यानी 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे करके 299 तक है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, यदि विषम संख्या पूछे दोस्तों तो ध्यान रखना है, विषम पूछे तो पहला प्लस अंतिम, ठीक है ना, पहला प्लस अंतिम दोनों विषम ही रखना है, ये ध्यान रखना है, पहला प्लस अंतिम बटे के 2, ये संख्याएं जो दोनों होगी वो क्या होंगी विषम होगी, ठीक है ना। और यदि सम पूछे दोस्तों, ध्यान रखना है, सम संख्या पूछे, सम संख्या, तो ऐसे में क्या करना है, हमें पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या यानी कि पहला हम लिख दे रहे हैं प्लस क्या करना है अंतिम संख्या, ठीक है ना, अंतिम संख्या जो रखना है, साथ ही साथ नोट बनाते रहिए दोस्तों, ठीक है। पहला और अंतिम संख्या बटे के 2 करना है, लेकिन ये जो ऊपर संख्याएं होंगी वो क्या होंगी दोस्तों सम संख्या होंगी, पहली और अंतिम सम संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको लगाते हैं हम, तो देखिए विषम संख्या हमें पूछा है तो पहला विषम क्या हो गया 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया, प्लस अंतिम विषम क्या हो गया 299 खुद विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे 299,
बटे के क्या करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में यदि हमसे सम संख्या पूछ देता, सम संख्याओं का औसत पूछता, ये तो विषम संख्याओं का औसत था। ठीक है, ये सम संख्याओं का अगर औसत पूछता तो क्या करते दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें देखना होता है कि सम संख्या शुरुआती कौन सी है, तो 2 हो गया और अंतिम क्या हो गया, इसमें से एक घटा लो यानी 298 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 प्लस शुरुआती का 2 हो गया, अंतिम का कितना 298 यानी 298। अब बटे के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 बटे के 2 बराबर कितना, 300 बटे 2 बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप चाहे ये माध्यम लगाइए चाहे ये माध्यम, आपसे जो पूछे क्वेश्चन में वही करना है दोस्तों। विषम औसत, विषम संख्याओं का औसत पूछे या सम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, सारा कॉन्सेप्ट आज बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है 11, 23 और यक्स। ठीक है दोस्तों, का औसत कितना 40 दे रखा है। ठीक है, तो पूछा है यक्स का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, अब हमारे पास कितना दे रखा है संख्या दोस्तों, 11 दिया है, 23 दे रखा है, उसके बाद एक यक्स दिया है, ये भी एक संख्या है, इसका मान अभी दिया नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों का जो औसत दे रखा है दोस्तों वो हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ठीक है, 40 दिया हुआ है। तो अब पूछा है कि इस यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या होता है औसत का, जो मैंने शुरू में बताया था आप लोग को कि औसत क्या होता है दोस्तों, तो औसत होता है हमारे पास यानी संख्याओं का योग दोस्तों। ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक, का योग बटे के क्या होता है दोस्तों, संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या। तो अब देखिए संख्याओं का योग हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये और ये तीनों का जोड़ देंगे यानी 11 प्लस कितना हो जाएगा 23 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यक्स, बटे के कितनी संख्या है 3 संख्या है तो बटे के 3 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, औसत के बराबर, यानी औसत कितना है 40 बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए इधर हो जाएगा हमारे पास 34 प्लस कितना x बटे कितना 3 हो जाएगा क्योंकि 3 संख्या है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 120 हो जाएगा बराबर इधर कितना हो जाएगा 34 प्लस कितना हो जाएगा x। अब x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 120 माइनस कितना हो जाएगा 34। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कितना बच रहा है हमारे पास, यानी कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ 0 है, 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 12, 11 बच गया, 11 में से 3 गया 8 यानी कितना हो जाएगा 86 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा, औसत तो हमें ऑलरेडी पहले ही दे रखा था। ठीक, और एक या तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों, ऐसे पक्षांतर करने का जरूरत नहीं, यानी पदों का योग जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी पदों का योग बराबर हमारा क्या होता है औसत गुणे, ठीक है दोस्तों, औसत गुणे क्या होता है संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत हमारे पास कितना दे रखा था 40 गुणे पदों की संख्या 30 बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक, ये पदों का योग बराबर, तो पदों का योग हमारे पास कितना आया था दोस्तों जब हम इनको जोड़ दिए थे, तो यानी 11 और 23 कितना हो गया था हमारे पास 34 प्लस कितना x बटे के 3 ये हमारा आया था, यानी पदों का योग तो केवल ऊपर वाला ही था, तो पदों का योग यहाँ रख लेंगे यानी 34 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x का मान निकाल लेंगे तो 120 माइनस कितना हो जाएगा 34 बराबर 86 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा में क्या दिया है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो पहला देखिए प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत, तो दोस्तों एक तो ये नियम होता है आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि अगर याद है तो, इसमें दिया रहता है कि अगर प्रथम 27 सम संख्या का औसत 27 दिया हो या 28 दिया हो या n दिया हो, तो ऐसे में क्या होता है n+1 कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, यानी 27 प्लस 1 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 28। लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ समझिए दोस्तों कि आखिर ये कैसे आ रहा है। तो देखिए यदि 27 तो सम संख्याएँ हैं, ठीक है, यानी प्रथम 27 सम संख्या, तो इसका मतलब क्या है पहली सम संख्या क्या रही होगी 2। ठीक है, और 27 सम संख्या का मतलब जितना सम रहा होगा उतना विषम रहा होगा, तो यानी 27 गुना के कितना होगा दोस्तों
54 रहा होगा। ठीक है, संख्या तो 54 रही होगी। ठीक है, तो पहला सम संख्या क्या हो गया 2 और अंतिम सम संख्या क्या हो गया 54। तो हमने क्या बताया था कि जब सम या विषम निकालना है तो पहली और अंतिम का योग करेंगे, यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 54 बटे के कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा औसत बन जाएगा। ठीक है, इसका या तो अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ पता है, केवल एक ही आसान तरीका, अगर ये नियम पता है, ट्रिक पता है कि अगर प्रथम 27 सम संख्या का 27 की जगह 28 दे दे, 32 दे दे, 35 दे दे, कुछ भी दे दे, तो ऐसे में क्या होता है उसको एक प्लस करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए अगला, देखिए प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो अब यहाँ बोला है 24 विषम संख्याओं का औसत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 24 विषम संख्या की बात कर रहा है। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा हमारे पास, और अंतिम विषम संख्या की अगर हम बात करें तो 24 विषम संख्या है, तो 24 सम भी होगी, क्योंकि हम सम को छोड़ रहे हैं, विषम को ले रहे हैं। तो 24 दुना कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। तो 48 जो आया है दोस्तों, ये 48वां जो आया है ये क्या है सम संख्या है, हमें क्या लेना है विषम, तो कितना हो जाएगा 47। तो क्यों पहले वाला लेंगे, क्योंकि हम इधर शुरू में ले रहे हैं। ठीक है ना, 1। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 47 बटे के कितना हो जाएगा 2, यानी 48 बटे के 2 अर्थात कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अगर ये पता है तो इस तरह माध्यम से कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो आप सीधे ऐसे में क्या होता है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत n संख्या होती है। n क्या होता है, जो स्वयं दिया होता है। ठीक है ना, 24 दिया हो, 26 दिया हो, 28 जो भी दिया होगा वो स्वयं संख्या होती है। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इसके साथ आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। आपको कई सारे एग्जाम, चाहे पॉलिटेक्निक हो गया, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इन सारे चीज़ों का हम बहुत मेहनत के साथ, बहुत जोश के साथ जो है कि आप लोगों को कंटेंट बना के ला रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इसके और सारे जो टाइप्स लेके आऊँगा मैं, सारा जो भी बेसिक है इसके एडवांस तौर पर और सारा कुछ लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।